जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। माँ कालिका पुराण भाग 38 अध्याय 3 नरकासुर उपाख्यान। जब तीनों देवों ने माँ पृथ्वी की रक्षा करने का वचन दे दिया, तब माँ पृथ्वी देवी को विदा करके सभी देवगण सनातन माधव को भूमि के भार के उतारने के विषय में विचार करने लगे। प्रभु ने परम प्रसन्न होकर समस्त असुरों से कहा कि वे सब भूमि भार को उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अवतरित हों। इतना कहकर प्रभु स्वयं भी यहाँ पर भार के अवतारण में देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हुए थे। स्वयं भगवान विष्णु को अवतीर्ण जानकर, जो कि सनातन हैं, उन देवगणों ने रंभा और तिलोत्तमा आदि देवियों को उत्पादित कर दिया था। वे सब परम श्रेष्ठ नारियां हिमालय के पृष्ठभाग पर क्रीड़ा करने वाली थीं। उनको भूमि के पुत्र नरक ने देखा था और बलपूर्वक उनका हरण कर लिया। नरक ने उन सब को घर्षित किया था और अपने प्राज्ञ ज्योतिष नगर में उन सब को ले आया था। नरक ने मैथुन के समय उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, हे भौम, जब तक देवर्षि नारद तेरी नगर की ओर आते हैं, तब तक आप हमारी रक्षा करें और मैथुन के प्रति हमको छोड़ दें। वे शीघ्र ही हमारी प्रात अनुग्रह करके हे वीर आपके समीप में आएंगे। उनके द्वारा देखी गई हम सब तुम्हारे साथ संगम करने के लिए आ जाएंगे। उनके द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर नरक ने उस अवसर पर ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण करके ऐसा ही हो, यह उसने कहा था। इसी बीच में लोकों की रक्षा करने वाले भगवान देवकी के गर्भ से समुत्पन्न हुए थे और नंद के घर में पालित होकर बड़े हुए। उन प्रभु ने कंस, केसी और प्रलंब आदि अनेक दैत्यों को मारकर जल से अंदर सागर में बसी हुई द्वारकापुरी में निवास किया। वहां पर उन्होंने अपने धर्म से 8 कन्याओं को स्वीकार किया था। उनमें मानवी के रूप वाली कालिंदी थी, वह रमणी नग्नजित की पुत्री थी। सत्या चारुहास वाली लक्ष्मणा, परम सुशील और शील से संपन्न सती जाम्बवती थी। बलदेव के मित्र को इन नारियों में अनुराग करते 36 वर्ष व्यतीत हो गए। हे द्विज श्रेष्ठों, उसके महान बल वाले इस प्रकार से प्रद्युम्न, सांब जिनमें प्रमुख थे, ऐसे पुत्र समुत्पन्न हुए थे, जो शास्त्र में और शस्त्र विद्या में परम पंडित थे। उस समय जो भूमि के भार स्वरूप थे, ऐसे अनेक दैत्यों को निहत कर दिया। फिर परम प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते हुए उन्होंने द्वारका में निवास किया था। इसके अनंतर उत्पीड़ित होकर वहां पर आए और द्वारका में भगवान के दर्शन के लिए ही उपस्थित हुए। वहां लोकों के द्वारा वंदित प्रभु कृष्ण का स्मरण करके उनके द्वारा पूजित होते हुए वह सुवर्ण के आसन पर विराजमान हो गए। इंद्रदेव ने भगवान हरि के लिए नरक का जो विकेष्टि था वह सब कह दिया था, जो पूर्व में हुआ था और उस समय में हो रहा है, वह सभी इंद्र ने निवेदन कर दिया था। हे महाबाहु,
हे श्री कृष्ण, जिस प्रयोजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसका आप श्रवण कीजिए। मैं वह सभी कुछ निवेदन करूँगा, उसमें आप कुछ भी शंका न करिए। एक भूमि का पुत्र नरक नाम वाला असुर है, जो सुरों का मर्दन करने वाला है। वह चिरंजीवी है और पहले भगवान विष्णु और क्षिति के द्वारा पालित हुआ है। इस समय में क्षिति और भगवान विष्णु की अवज्ञा करके वाण के वचन से उसने तप के द्वारा ब्रह्मा जी को परितुष्ट कर लिया है, अर्थात प्रसन्न कर लिया है। ब्रह्मा जी से वरदानों को प्राप्त करके वह अत्यंत घमंडी हो गया है। वह इस समय ऐसा दर्पित हो गया है कि न तो उसने माधव का और न पृथ्वी का कभी स्मरण किया है। पूर्व में वह धर्मात्मा था, सुरों की आराधना की थी और वह व्रतधारी था, किंतु इस समय वह असुर भाव का आश्रय लेकर सबको बाधा दिया करता है। अदिति के इस अमृत से समुद्भूत दोनों कुंडलों को मोह से उसने हरण कर लिया और देवगणों और ऋषियों को बाधा देता हुआ विप्रों के अप्रिय कर्म में वह रत रहता है। कामगामी दुरासद वह मुझको भी नित्य बाधा देता है। वह सुरों और दैत्यों का जीतने वाला है तथा कोई भी देहधारी उसका वध करने में समर्थ नहीं है। आपका भी वह अंतरपेक्षी है। उस पापी का भूमि की रक्षा के लिए वध कीजिए। सब देवगणों ने आपके लिए देवों और गंधर्वों की कन्याएं पहले मुख्य पर्वत पर हिमालय में अवतारित की थीं। ये 16 सहस्त्र हैं। वरदान के घमंड से भरे हुए पापी उसने वे सभी कन्याएं बलपूर्वक हरण कर ली हैं। वह दुराधर्ष है और हयग्रीव की सहायता वाला है। सागर में भी असुरों तथा मनुष्यों का प्रमथन करके उसने लोहित्य तीर्थ के तट पर मणि पर्वत बनाया है। उस पर्वत में अलका नाम वाली रम्यपुरी की रचना करके देवों और गंधर्वों की नारियों को उसने बसाया है। वे सब एक वेणी को धारण करने वाली हैं और संभोग से वर्जित हैं। वे सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। हे कृष्ण, आप उन सब को सनात करें। जब तक आपके पुर में नारद मुनि आगमन करें, हे भौम, तब तक उसके साथ मैथुन करने का तुम प्रयत्न नहीं करोगे। यही दुरात्मा नरक के साथ उनकी शर्त थी। जिस समय नारद मुनि प्राज्ञ ज्योतिष पर पहुँचे, उसी समय आप नरक के हनन करने के लिए गमन करेंगे। इस कारण से उस पाप कर्म करने वाले नरक के ही सदृश नरक को मार दीजिए, क्योंकि वह बहुत ही दुरासद है और देवों तथा मनुष्यों का कंटक है। उसके वध कर देने से देवी पृथ्वी पुत्र के शोक को प्राप्त होंगी, क्योंकि उन्होंने ही स्वयं ही उसके वध करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की है। इस कारण से उस महान पापी पुरुष नरक का वध करिए। उसका हनन करके स्त्री रत्नों को तथा अन्य रत्नों का उद्धार कीजिए। महान आत्मा वाले इंद्र के द्वारा इस प्रकार से जगत के नाथ से कहा, तो उन्होंने पृथ्वी के पुत्र नरक के हनन करने के लिए प्रतिज्ञा की और उसी समय मार देने का वचन दिया था। इंद्र के साथ भगवान केशव ने उसके वध करने की प्रतिज्ञा कर उसी समय प्राज्ञ ज्योतिषपुर की ओर यात्रा कर दी थी। भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर समारोहण किया था और उनके साथ दूसरी सत्यभामा भी थी। वे प्राज्ञ ज्योतिष की ओर मुख करके चले गए थे और इंद्रदेव स्वर्ग में गमन कर गए थे। देवलोक का
आक्रमण करके गमन करते हुए इंद्र और श्री कृष्ण को, जो महती धुति से संपन्न थे, यादवों ने वहां पर सूर्य और चंद्र के समान ही देखा। वे दोनों गंधर्व देव और अप्सराओं के गणों के द्वारा स्तवन किए हुए थे। श्री कृष्ण और इंद्र क्षण भर में ही आकाश में अदृश्य हो गए थे। आगे का अध्याय 4 में। जय मां।